औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। माह रमज़ानुल मुबारक 1442 हिजरी अप्रैल 2021 के इन वाक़यात में, जिसमें कि लाहौर में बड़ा ही शदीद तर जुल्म हुआ और बहुत से मुसलमानों को कत्ल किया गया हुकूमती अहलकारों के ज़रिए, और उस पे बहुत से लोग मुख्तलिफ़ तरह से अपनी अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। हकीर ने ये ज़रूरी जाना कि इन सारे वाक़यात को क्यों ना कुरान पाक की मदद से बयान किया जाए। तो इसमें मुख्तलिफ़ तरह के लोग, मुख्तलिफ़ तरह के पहलू इन्वॉल्व हैं, मुख्तलिफ़ मुल्क इन्वॉल्व हैं इन सारे हालात वाक़यात में। तो एक नशिस्त में सब का अहाता तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल से कदम ब कदम चलते जाएं और एक एक मोहरे को बारी बारी कुरान पाक की आयात की रूह से देखते जाएं, और पता चलेगा कि इंडिया के मुतल्लिक़ कौन सी आयात हैं और ये फ़्रांस और अमेरिका वगैरह के मुतल्लिक़ कुरान पाक में कौन सी आयात हैं, और इसी तरह आज के जो दीगर फितने हैं उनके मुतल्लिक़ कुरान पाक से हमें कहाँ कहाँ से रहनुमाई मिलती है। इंशाअल्लाह कदम ब कदम इस रहनुमाई को ख़ुद भी पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और आगे मुसलमान दोस्तों तक भी पहुँचाएँगे। और फिर अल्लाह की बारगाह में मज़ीद अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को दज्जाली फितनों से बचाए, अपनी पनाह में रखे, आमीन। अब बात करते हैं कि जो ये लाहौर में मुसलमानों को शहीद किया गया और दर्जनों मुसलमानों को शहीद किया गया, उस सारे वाक़यात में जब हम देखते हैं कि इमरान जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, इनको तो ख़ान कहते हुए भी अब थोड़ा सा ख़याल आता है कि ख़ान तो वो गैरतमंद कौम है जो सच और झूठ के मामले में भी बड़ी अपनी ईमानी गैरत का इजहार करते हैं, और पर्दे के नाम पे भी आज भी उन पठानों के यहाँ ऐसी बाइज़्ज़त ख़वातीन नज़र आती हैं कि जो हमारी पंजाबी ज़ुबान में जिसे टोपीदार बुर्का कहते हैं, वो बड़ा ही शानदार बुर्का है कि जिसमें चेहरा भी छुप जाता है और जिस्म भी बापर्दा रहता है। और ये बुर्का पठानों की वो एक ख़ास उनकी पहचान है, उनका तुर्रा इम्तियाज़ है, जिस मामले में वो सारी दुनिया से हया के मामले में आगे हैं, यानी जीत गए हैं। यानी कि हम पंजाबियों से भी वो पठान इसलिए अच्छे हैं कि वो अपनी औरतों का जिस्म भी ढांप के रखते हैं और चेहरा भी ढांप के रखते हैं। अब बात एक अलग मौजू की तरफ ना चली जाए तो वापस आते हैं कि ये जो इमरान ख़ुद को ख़ान होने का कहता है, अब तो इसको ख़ान कहने को भी दिल नहीं करता। इसने बड़ा जुल्म किया है और इसके जुल्म को अब हम कुरान पाक की आयात की रोशनी में देखेंगे। अच्छा जी, जब इस सारी कत्लो गारत के बाद इमरान को तकरीर का मौका मिला और इसने पूरी कौम के सामने अपना बयान जारी किया, तो इसने 4 पुलिस वालों के कत्ल होने का ख़ुसूसी तौर पे ज़िक्र किया, जबकि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी मुसलमान शहीद हुए उनका इसने बिल्कुल भी तज़किरा नहीं किया। हालांकि वज़ीर आज़म तो ये सारे पाकिस्तान का है। तो इसका नामुकम्मल बात करना, पहले हम इसको एनालाइज़ करते हैं, फिर अगली बात करेंगे। अब इस नामुकम्मल बात को एनालाइज़ करने के लिए दोबारा कुरान पाक में ज़रा गौर फरमाएं तो मालूम होता है कि सजदाए आदम को कुरान पाक में कई जगह पे, कई सूरतों में, कई आयात में बयान फरमाया गया है, और इस सजदाए आदम के वाक़यात में बड़े ही शानदार मसले मसाइल का हल नज़र आता है। बहुत से मसाइल का अक़ीदे के लिहाज से, अमल के लिहाज से नतीजा अख़ज़ करना मुमकिन हो जाता है। जैसा कि आप ये देखें कि कुरान पाक में ही अल्लाह ताला का इरशाद है कि इंसान को मिट्टी से बनाया गया और जिन्नों को आग से बनाया गया।
तो है भी ये हकीकत, और अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में ये बयान फरमाता है कि इंसान मिट्टी से पैदा हुआ और जिन जो हैं वो आग से पैदा हुए। इसी हकीकत को और इसी सच को जब हम सजदा आदम वाले वाक़े में देखते हैं तो एक हैरत अंगेज़ इंकिशाफ होता है, हकीकत के वो पर्दे खुलते हैं कि मुसलमान का दिल तो खुश हो जाता है और मुनाफिकीन पर ओस पड़ जाती है। देखते हैं ज़रा कि क्या वाक़या है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फ़रमाया और हुक्म दिया कि अब तुम फरिश्तों इसको सजदे के लिए गिर जाना, तो फरिश्तों ने तो सजदा कर दिया, जबकि इबलीस ने सजदा ना किया। तो जब पूछा गया तो इबलीस ने जवाब दिया कि ये मिट्टी से बने हैं और मैं आग से बना हूँ। अब तज्ज़िया करने वाली और सोचने वाली और गौर करने वाली बात यह है कि अगर इबलीस के बयान पर गौर किया जाए तो यही बात तो अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में इरशाद फरमाता है कि इंसान मिट्टी से बना है और जिन आग से बने हैं, और यही बात शैतान ने भी कही। यानी कि सोचें कि क्या शैतान का बयान झूठ था या सच था। तो हकीकत तो यही समझ आती है कि भाई बयान तो सच था, उसने तो वही बात की जो अल्लाह ने ख़ुद इरशाद फरमाई। तो बयान सच होने के बावजूद उस पर फिर लानत क्यों पड़ी? तो इसके बहुत से पहलू हैं जिस पे बहुत से उलमाए किराम सदियों से बात करते आए, लिखते आए, आज भी लिख रहे हैं, बयान कर रहे हैं। तो हकीर की राय ये है कि इबलीस का बयान सच होने के बावजूद फितना था और फितना है, क्योंकि वो नामुकम्मल सच था। मुकम्मल सच क्या है ये इंशाल्लाह हम अगले किसी सेशन में बात करेंगे, अगले किसी दर्स में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये समझें कि शैतान का बयान सच होने के बावजूद फितना बना। तो एक बात तो इससे ये समझ आती है कि अगर शैतान सच बोलने के बावजूद लानती हो गया, जहन्नमी हो गया, मरदूद हो गया, तो इसका एक मतलब ये भी है कि अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान को सजदा आदम के हवाले से ये ज़ाहिर फरमा दिया कि फ़ितना हमेशा सच की आड़ में होगा। ये बड़ी अहम बात है, इसको फिर सुने कि फ़ितना हमेशा सच की आड़ में होगा। अब उसका अमली इजहार बड़ी मिसालों से दिया जा सकता है। फ़िलहाल हम इमरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मिसाल पे वापस आते हैं कि जिसने 4 पुलिस वालों के हलाक होने का तो ज़िक्र किया, लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन लोगों का ज़िक्र नहीं किया जिनकी तादाद दर्जनों में है और ज़ख्मी होने वालों की तादाद सैकड़ों में है, और जिन पर ना सिर्फ गोलियां चलाई गईं बल्कि अजीबो गरीब तरह की गैस भी उन पर निछावर की गई, जिससे वो मजमा फौरी तौर पर बेहोश हो जाता था। और इसी तरह सबूत हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं कि इन पर तेज़ाब फेंका गया। अब वो लोग जो बाकी मामलात में एक इंसान या एक लड़की पर तेज़ाब फेंकने पर तो बड़ा वावेला मचाते हैं, हालांकि वो भी जुल्म है, एक लड़की पर तेज़ाब फेंकना वो भी जुल्म है, लेकिन जब एक लड़की पर तेज़ाब फेंका जाए तो सारी दुनिया का मीडिया उस पर वावेला मचाता है और बड़े लिबरल और बड़े NGOs और बड़े लोग जनाब मैदान में कूद पड़ते हैं। यहाँ पे हज़ार लोगों के मजमे पे तेज़ाब फेंका गया, गोलियाँ चलाई गई, अब सब खामोश हैं। तो इन सब की खामोशी को पहले हम इमरान के हवाले से देखते हैं कि इमरान ने 4 लोगों का जिक्र किया और बाकी लोगों का ना किया। तो मतलब ये हुआ कि इमरान ने बोला तो सच था, हाँ वाकई पुलिस वाले भी तो बिल्कुल फौत हुए हैं, सच है, लेकिन नामुकम्मल सच जो है वो फितना होता है। ये शैतान के बयान को याद रखें, उसने भी ये कहा था कि ये मिट्टी से बने हैं और मैं आग से बना हूँ। तो बयान शैतान का भी सच था और बयान इमरान का भी सच है कि 4 पुलिस वाले ठीक है जी हुए होंगे शहीद, बिल्कुल हुए, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि जब अधूरा सच फितने के ज़ुमरे में होता है, सबूत और दलील उसकी सजदा आदम वाला वाक़या, तो जब अधूरा सच फितने के ज़ुमरे में है
तो अब ये भी बात है कि इमरान पिछले दिनों में ये कोरोना वायरस का शिकार हुआ और फिर इसको वो वैक्सीन भी दी गई। तो पिछले कई दिनों से ये अपने या तो ज़ाती महल में या सरकारी महल में कहीं जनाब आराम कर रहे हैं, ठीक है। और जब बंदा इस तरह की हालत में हो और ख़ुद भी वो सोशल मीडिया का यूज़र हो, सोशल मीडिया पे ट्वीट्स भी करता हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि इमरान ने तहरीक के शहीद होने वालों की वीडियोस ना देखी हों? ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा जो क्वारंटाइन की हालत में, क्वारंटीना की हालत में, बंद महल में या बंद कमरे में बैठा है और कई दिनों से बैठा है, और आजकल के इस 2021 की यानी दौर में इंटरनेट ही वो वाहिद मसरूफियत है जो बंदे के पास रह जाती है। तो गालिब गुमान बल्कि यकीन से कहा जा सकता है कि इमरान ने ज़रूर वो वीडियोस देखी होंगी जिसमें कि तहरीक के लोग भी नज़र आ रहे थे, लेकिन उन शहदा का ज़िक्र नहीं किया गया। तो अगर दूसरे लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो ये कानूनी और इखलाकन फिर मुकम्मल बात ना करना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। अब जब ये कहा जाए कि जी जो भी ब्यूरोक्रेट थे या जो भी मीडिया था वो उसकी ख़बरें जी इमरान तक मुकम्मल नहीं पहुंची, तो इस नुक्ते को भी ज़रा ज़ेर बहस ले आते हैं कि जी अगर ब्यूरोक्रेट ने या मीडिया ने ख़बरें पूरी तरह सही तरह नहीं पहुंचाई तो फिर मीडिया के मुतल्लिक़ कुरान पाक में क्या ज़िक्र मिलता है। अब इस हवाले से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मीडिया के मुतल्लिक़ कुरान पाक से हमें क्या बात देखने में, सुनने में, समझने में मिलती है। तो अब इस नुक्ते को समझने के लिए मीडिया को ज़रा फोकस करते हैं और मीडिया के हवाले से कुरान पाक की आयात पर गौर करते हैं।